हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सबको सबसे पहले एक न्यू नोटिफिकेशन आई है सीबीएसई वालों की तरफ से। आप लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला था वो होगा 20 अगस्त को। उन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर कर दी है और होगा जो पेपर जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, जैसे कि पहले होता था। सीबीएसई पहले भी सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाती थी, बट लास्ट कुछ ईयर से 1-2 साल से जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाने लगी। बट ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने दोबारा से इसे ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाना ज़्यादा बेटर समझा। और इससे पहले भी अभी हमारा केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ऑनलाइन मोड में हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बोर्ड के लिए। और इन्हीं सब कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा नकल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्हीं सब वजह से जो है दोबारा से ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आज ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन कौन से हैं। पृथ्वी पर जो है हमारे शुद्ध जल के स्रोत कौन कौन से हैं। एक है भूमिगत जल, नदियाँ, झील व तालाब। ये सारे ही हैं। इसका आंसर जो है ये फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। इसके जो हमारा जो शुद्ध जल जो है वो हमारा सिर्फ 2% होता है जो हमारा यूज़ के लायक होता है। बाकी 97% जो है वो पीने लायक नहीं होता, वो यूज़ के लायक नहीं होता। अलवनीय और जो उपयोगी जल होता है वो 1% होता है, और जो 2% में है वो हमारा बर्फ़ के रूप में ढका हुआ रहता है अलवनीय जल। बाकी जो है हमारा जल की मात्रा को जो हम मापते हैं वो हमारा हाइग्रोमीटर की सहायता से हम उसको मापा जाता है। और नमकीन पानी का घनत्व जो होता है वो साधारण पानी के घनत्व से कम होता है। एक ही क्वेश्चन के साथ आप देखिए कितने सारी चीज़ों को मैं क्लियर करवा के चल रही हूँ। और हमारा विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सारी पॉइंट्स आप लोग कहीं लिख भी लीजिएगा, और या हो सके तो इन्हें अच्छे से कहीं नोट बना के लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घटपर्णी का पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है। घटपर्णी का पौधा जो है हमारा मेघालय में पाया जाता है। ये थोड़ा ठंडे इलाकों में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। नागफनी का जो पौधा होता है वो उसमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। आमतौर पे जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों के द्वारा होता है, बट नागफनी का जो पौधा होता है हमारा कांटेदार पौधे होते हैं, इनमें जो है कांटों के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता। कीटभक्षी पौधा कौन से होते हैं जो दूसरे कीट पतंगों को जो है अपने खुशबू से अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें खा जाते हैं। ये किसकी कमी से होता है। ये जहाँ उगते हैं वहाँ उस मिट्टी में किस चीज़ की कमी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विसर्जित लता से संबंधित है। विसर्जित लता क्या होती है। जो ज़मीन पे रेंगते हुए आगे बढ़ती है तो फैली हुई होती है, उसको क्या कहते हैं, विसर्जित लता कहते हैं। ये कौन कौन सी होती है, खीरा, पुदीना, खरबूजा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सरकारी आंसर सारे। ये सारे ही जो है विसर्जित लता के ही एग्जाम्पल हैं, खीरा, पुदीना, खरबूजा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जैसे वाष्पोत्सर्जन, आप क्वेश्चन को ना उसके वर्ड से ही समझने की कोशिश करिए। वाष्प जो है, वाष्प का उत्सर्जन क्या होता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, जाइलम द्वारा जल का अवशोषण करना, फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना, या पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। इसका आंसर हो जाएगा 4th। यहाँ बास लिखा है, यहाँ पे वाष्प होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो हरे पौधों में कौन सी गैस बाहर निकलती है।
आप सभी जानते होंगे ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और क्या पौधों द्वारा अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा, जड़ों द्वारा, फूलों के द्वारा, तने के द्वारा या पत्तियों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पत्तियों के द्वारा। आज जो है ज़्यादा क्वेश्चन हमारा पेड़ पौधों से रिलेटेड है, क्योंकि ईवीएस में जो है पेड़ पौधे का एक अलग टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस इजी होते हैं तो वो नहीं आ सकते, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आलू क्या है, ये हमारा 2015 में पूछा गया था एचटेट के एग्ज़ाम में। आलू क्या है, देखिए आप इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे इन एग्ज़ाम्स में, तो आपको हर चीज़ को इजी को भी ये नहीं सोचना है कि इजी है तो हमें इसे छोड़ देना है, नहीं, हमें उसे भी पढ़ना है। आलू क्या है, तना, पत्ती, जड़ या फल। कई लोग इसको फल मान के इसको टिक कर लेते हैं, पर नहीं, ये होता है हमारा जड़। आलू, गाजर जो ज़मीन के नीचे उगते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, जड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो जंतु अपने अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वो क्या कहलाते हैं। जो भी जंतु है वो जो अपने खाने के लिए, अपने पालन पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परपोषी, स्वपोषी, एककोषीय या बहुकोषीय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, परपोषी। पर मतलब पराया, दूसरा, पोषी मतलब पोषण के लिए। जो अपने लिए दूसरों पर निर्भर होता है वो क्या कहलाता है, परपोषी। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँ और अच्छे तरीके से आपको और ज़्यादा कंटेंट दूँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।